योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अब अमल करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए टैबलेट देने का वादा किया था, जिस पर योगी सरकार ने अब अमल करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एसएसपी ग्रामीण फिरोजाबाद ने मेजर रामवीर सिंह ITI कॉलेज शेखोहाबाद पहुंचकर करीब 1 सैकड़ा छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए। टैबलेट मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक अलग ही उमंग दिखी। जिन विद्यार्थियों को टैबलेट मिल गया, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी सरकार की सराहना की। मेरा नाम विशाल कुमार, पिताजी नाम श्री चंद्रशेखर चक, और मुझे आज स्कूल की तरफ से टैबलेट वितरण हुआ है और मैं इससे पढ़ाई करना चाहता हूँ, आगे की उन्नति करूँ। मेरा नाम आराधना राजपूत है। मुझे टैबलेट मिला है। मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ। जो कोरोना काल में क्लास नहीं ले पाती, इसलिए इससे क्लास लेना चाहती हूँ। आगे का क्या इरादा है, क्या बनने का इरादा? आगे मेरा इरादा है किस लाइन में जाने का इरादा है? रेलवे में। CO शेखोहाबाद अनिवेश कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वह घर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2012 में जो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आया था वह मैंने ही लॉन्च किया था। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है ये मेन जो है टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से है। इसका मतलब ये हुआ है कि सरकार ये चाह रही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो घर घर और हर तक पहुँचे, हर आदमी तक, हर बच्चे तक, हर विद्यार्थी तक, हर पुरुष तक, हर महिला तक पहुँचे टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के तुम लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि ये जो वक्ता है इस समय क्षेत्राधिकारी शेखोहाबाद बोल रहे हैं, तुम्हारे ही विधा से आते हैं। इन्होंने बीटेक करा था और बीटेक के बाद फिर इसमें आए हैं, तो तुम अपने को इनसे अटैच करो। धन्यवाद सर। सर ने मेरा परिचय दे दिया शॉर्ट में। तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करता हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये सबसे पहली जो वीडियो कॉल हुई थी वो मैंने लॉन्च की थी 2012 में। तो इंडिया की सबसे पहली जो टाटा डोकोमो टाइम चलता था, टाटा TTSL नाम से, तो पहली जो वीडियो कॉल थी वो मैंने शुरू की थी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हम एक फ़ोन पर एक दूसरे को आमने सामने देख के बात कर पाएंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी का ऐसा पड़ाव था। तो उस दिन ये समझ में आया कि हम टेक्नोलॉजी से कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ बता दूँ। ये एक 2 तरफा तलवार है। आज जैसे आपको ये टैबलेट मिल रहे हैं, इसके दोनों हो सकते हैं। आप पॉजिटिव यूज़ भी करते हैं, नेगेटिव यूज़। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव करने के लिए आदमी का दिमाग बहुत कुछ दौड़ेगा, पॉजिटिव के लिए बहुत कुछ दौड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नेगेटिव चीज़ों को कम करते हो, पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। सरकार जैसा चाहती है कि हमारा हर शहर जो है वो स्मार्ट बने। तो स्मार्ट बनेगा कैसे? जब तक हर नागरिक स्मार्ट नहीं बनेगा तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है। तो स्मार्ट बनने के लिए टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होनी चाहिए। तो उसी एक जो कड़ी में पहला जो आपका स्थान दिया है वो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंच जाए। अब टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ कैसे करना है, तो आप जितना हो सके उस टेक्नोलॉजी के, जैसे आपने कोरोना में देखा, कोरोना में हुआ क्या, सारे उद्योग धंधे सब बंद हो गए, लेकिन हमारा IT सेक्टर था वो अपनी ऊंचाई को पाता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो घर के अंदर रहकर उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और अच्छे से यूज़ किया और देश की इकोनॉमी को बढ़ाया। तो वो अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि आप एक नई पीढ़ी हैं और आप लोग अब जो ये ई-कॉमर्स का मार्केट है उसके अंदर एंटर करने वाले हैं। तो अभी ई-कॉमर्स के मार्केट और ऐसा जो एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये आपके दिमाग का खेल है। कितना आप जो आपने यहाँ पे ज्ञान लिया ITI में, कैसे उसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ करें, कितने इनोवेटिव तरीके से आप उस चीज़ों को यूज़ करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे ऐप्स बन रहे हैं, हर ऐप्स में आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। घर बैठे बैठे सिलेंडर हो जाता है, सिलेंडर बुक कर लिए, बिल पेमेंट हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया। पहले क्या होता, लाइनें लगती थी दुकानों के सामने, अब हर चीज़ घर के अंदर हो रहा है और वो भी ऐप के माध्यम से। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। आपको किसी कंपनी से नहीं जुड़ना है, आप खुद अपने घर में अपने दिमाग चलाइए, कोई सॉफ्टवेयर तैयार करिए, ऐप बनाइए और घर बैठे बैठे कमाइए। ये कमाना ही नहीं, ये देश की एक सेवा भी है। जैसे हम पुलिस वाले हैं, हमें देश की सेवा ग्राउंड पर रहकर करना पड़ता है। आप घर बैठे बैठे देश की सेवा कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं, परिवार के लिए योगदान दे सकते हैं। आज जैसे गरीबी का जो एक स्तर है काफ़ी नीचे आ रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्तर ऊपर होता जा रहा है।
और इसी तरह हमें जो एक टकबा है जो गरीबी में घुसता जा रहा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना आप अच्छे से करेंगे उतना अच्छा फायदा है, लेकिन इसके नेगेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनसे बचें। उनसे बचने के लिए हमें आपको एक जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, आपको तक वो पहुंचना है, आपको वो समझना है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि निगेटिव चीज़ें मत करिए, तो अब 1 या 2 दिन या 5 दिन इसके बाद वो चीज़ें खत्म हो जाती है, आप हमारी बातें याद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं जो शिक्षण संस्थान है उनसे कहना चाहूँगी हर हफ्ते एक क्लास जो है वो जागरूकता अभियान पे लगाएं, ताकि उस टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ ना हो पाए। और एक तरह से बूस्टर डोज जो लग रहे हैं कोरोना में, ये बूस्टर डोज का काम करेगा, ताकि आप उस गलत चीज़ों में ना संलिप्त होकर नई चीज़ें और अपना दिमाग लगाते हुए और अच्छी चीज़ों को पाइए। बाकी टेक्नोलॉजी के जो यूज़ है बहुत असीम है, और धीरे धीरे हम लोग जो आपसे ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक एक चीज़ें अपने और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को मेजर रामबीर सिंह ITI कॉलेज आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद में टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हरचरण सिंह उर्फ चन्नी सरदार ने किया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों का ITI कॉलेज के मालिक रामबीर यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। SDM शिकोहाबाद शिव ध्यान पांडे ने कहा कि जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि आज है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना जो बच्चों को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाने के लिए टैबलेट सरकार की ओर से दिया जा रहा है, उन बच्चों को आज हम लोग देंगे। तो मैं इस अवसर पे ये कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, देखो हम लोग आपके सामने हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस समय हम लोगों ने अध्ययन किया उस समय इतना तकनीकी रूप से हमारा देश आगे नहीं था। हम लोग परंपरागत किताबों के माध्यम से पढ़े, परंपरागत रूप से स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन एक लगन थी और हम लोग किसी भी विषय का ज्ञान लेने के लिए कई किताबें पढ़ते थे, कई राइटर्स की किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन जो आप लोगों का आज का समय है, आप किताबों से तो ज्ञान लेते ही हैं, तकनीकी संस्थान भी अच्छे बन गए हैं, साथ ही साथ तकनीकी रूप से आज इंटरनेट का, गूगल का, यूट्यूब का युग आ गया है। सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ करके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सरकार ने सोचा कि हम अपने बच्चों को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाएं। उसी कड़ी में आज आप लोगों को ये टैबलेट मिलेंगे। साथियों, बात यही नहीं पूरी होती है। जैसा हम सभी जानते हैं, जो आप सभी पढ़ते हैं, लगभग हाई स्कूल से ये निबंध हर वर्ग में आता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसकी लिखने की स्टाइल बदल जाती है। उसका ये होता है कि हाई स्कूल बच्चा लिखता है तो एक ही पेज में निबंध पूरा हो जाता है, 2 पेज में हो जाता है। इंटर में लिखेगा तो 3 पेज लिखना पड़ेगा, जब डिग्री लेवल पे जाता है तो उसे 5 पेज में लिखना पड़ता है। एक आता है कि विज्ञान वरदान है आप सब, तो आप सभी इस निबंध को पढ़े होंगे। किसी भी चीज़ में जब हम जाते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को जब हम लेते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी आज से 20 साल पहले जब 2000 वर्ष था और 2001 की शुरुआत हुई थी, यानी वो दौर में जाइए, आप लोग अभी छोटे हैं, तो तब ये शुरू में नया आया था मोबाइल, तो तब बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, तब भी हमारा समाज चलता था, संदेश चले जाते थे, लोग काम करते थे। लेकिन आज जब हम विचार करते हैं तो मानते हैं कि तब नैतिकता का स्तर हाई था। लेकिन जो जो हम बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाते हैं, जो गलत लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, समाज में जो भोले भाले लोग हैं उनको परेशान करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, आखिर इसी समाज से वो भी गलत आदमी निकलता है। तो बच्चों, आपको चाहिए कि अगर आपके हाथ में कोई तकनीकी ज्ञान आता है, आपके हाथ में कोई नॉलेज आता है, आपके हाथ में कोई बहुत अच्छी जानकारी आती है, तो आप उसको समाज को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। कार्यक्रम में आए हुए समाज सेवी डॉक्टर संजीव आहूजा, राजीव गुप्ता, अतुल कुमार ने भी अपने अपने विचार रखे। SPRA ने अपने छात्र जीवन के कुछ घटनात्मक बिंदु छात्रों के सामने रखे। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ता था उस समय संसाधन मौजूद नहीं थे, यहाँ तक बैठने के लिए घर से आलू का पैकेट लाना पड़ता था।
अब आप ये सोचिए, मैं भी चूँकि किसान का ही बेटा हूँ, आपको तो बहुत अच्छा है कि ये पंखा चल रहा है, आप कुर्सी पर बैठे हो। मैं भी बात कर रहा था, आपसे मैं बात कर रहा था मेजर साहब से। तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास, मेरे स्कूल में कोई ये भी नहीं बिछा था जो नीचे यहाँ बैठा है, बिछा है जहाँ बैठे हो। अपने घर से आलू का बोरा लेके जाता था, उस पर बैठता था। सही चीज़ बता रहा हूँ। और पेन भी उपलब्ध नहीं था, पेन जो हल्का सा खराब होता है और आप फेंक देते थे। हम लोग नरकट लेते थे, उसको ब्लेड से बनाते थे और उससे लिखते थे। लेकिन एक चीज हमारे गुरुओं ने समझाया था, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। कुल संघर्ष के बावजूद एक रोशनी है, जहां पर जाओगे तो तुम भी रोशन हो जाओगे, लोगों को भी रोशन करने की ताकत मिल जाएगी। तो ये तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, हमसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे माँ बाप हमारे माँ बाप से बेहतर कर। मुझे याद है कि एक चप्पल कई महीने चलता था और एक जूता कई साल चलता था। संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे गुरु ने क्या बताया वो मैं तुमसे शेयर जरूर करूंगा। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तब भी मैं उनका जिक्र भी कर रहा था, झम्मन मुंशी जी। तो उन्होंने हमसे एक दिन पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं पता, प्राइमरी का कक्षा 5 का विद्यार्थी क्या बोलेगा क्या बनना चाहता है। उसने कहा बहुत भारी गलती कर रहे हो, देखो इतने साल तो तुम बड़े हो गए, मान लो जिंदगी के 100 साल हैं, तुम 10 साल के हो गए तो अब 90 बचे, 10 तो खत्म हो गए। मतलब है कि समय जो है लिमिटेड है, जिंदगी लिमिटेड है, इसको एक दिन खत्म होना है। तो हम जितने दिन बिताते जा रहे हैं तो जिंदगी को खत्म करने की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि 3-4 चीज करो, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था ये ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि तुम करना क्या चाहते हो ये इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी क्षमता किस चीज को करने की अच्छी है। सारे लोग IAS बन जाएं, सारे लोग IPS बन जाएं, सारे लोग डॉक्टर बन जाएं, सारे लोग इंजीनियर बन जाएं, क्यों बन जाएं भाई? मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो मैं डॉक्टर क्यों बन जाऊं? मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं तो मैं क्यों IAS बन जाऊं? तो पहले तो हमें अपनी क्षमता की पहचान करनी है, हमारे इंटरेस्ट की पहचान करनी है, हमारी क्षमता क्या है, फिर मुझे करना क्या है। और जब मैं 12th में गया था तो इंद्रजीत वर्मा थे गुरुजी ज्योग्राफी के। उन्होंने कहा कि देखो, हमसे कुछ बात की, हमको बहुत मानते थे। तो मैं कुछ गलत रास्ते पर भटक गया था, इंटरमीडिएट की बात है, गलत रास्ते पर भटक गया। और अगर शायद इंद्रजीत वर्मा जी मेरे टीचर ना हुए होते तो शायद मेरा रास्ता भी गलत होता। तो टीचर की भूमिका पर मैं आ रहा हूं कि टीचर क्या चीज होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिंदगी के 6 साल हैं तुम्हारे पास और 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक दलदल की तरफ जाता है और एक पानी की तरफ जाता है। पानी में डूबते भी रहोगे तो तैर के निकल सकते हो, दलदल में अगर डूब गए और तैरने की कोशिश करोगे तो चले ही जाओगे। यह लाइन मेरे दिमाग में बिल्कुल घर कर गई। मैं घर गया और बार बार यह लाइन मेरे दिमाग में आई। मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ मुझे दे दिया जो किसी ने आज तक नहीं दिया मुझे, और मेरा रास्ता बदल गया। उस रास्ते के बदलाव ने क्या क्या किया, सबसे बड़ी बात क्या कि उसने मेरा टारगेट फिक्स किया कि मुझे करना क्या है। फिर मैं उनके करीब आया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है, जो तुम करना चाहते हो कैसे करोगे, तो ये कौन बताएगा। जहां भी गुरु की भूमिका है। एक चीज उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी में एक चीज के लिए अगर पछताते हो तो समझ लो अपने प्रति बहुत बड़ा पाप किए हो। 30 साल के बाद अगर तुम इस बात का पछतावा करते हो कि मैं ये कर सकता था और नहीं किया, तो यह पाप और किसी की जरूरत नहीं, तुमने अपने साथ ही
उस वक्त पर किया था जब तुमको ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आज हम आपके बीच में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। एक समय केवल आप रहेंगे और आपकी सोच आपके साथ रहेगी, उसमें मत पछताने का कोई काम करिएगा। ये मुझे नहीं करना था, मैंने क्यों किया, और यह मुझे करना था, मैंने क्यों नहीं किया। ये फैसला आपके हाथ में रहेगा। तो आप तय कर लीजिए। पढ़ाई का पीरियड क्या होता है, इसमें दोनों तरफ रास्ता दलदल की ओर ले जाता है, पानी की तरफ ले जाता है, तैर के निकलने का रास्ता देता है, दोनों का रास्ता देता है। लेकिन जब पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी और आप किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा। जब भी आप कुछ करिए तो उस दिन की कल्पना करिए कि आप टाइम बर्बाद किए, गलत रास्ते पर चले, और एक वक्त जब बीत जाएगा, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं करने की, फिर आप करेंगे क्या। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो कई बार आपके रास्ते अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप कंफ्यूज होइए तो बैठे मत रहिए, आप शेयर करिए, टीचर से शेयर करिए, जिस पर भरोसा उससे बात करिए, साथियों से बात करिए। होता क्या है कि हम कंफ्यूज भी हैं, हम अपने को विद्वान भी समझ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कंफ्यूज हो अपने को विद्वान भी समझ के रास्ते से निकल जाए। बहुत कम लोगों की ऐसी संख्या होगी, अपवाद होंगे। तो अब लास्ट में इसको समराइज, जो भी मैंने कहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर ली, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छी चीज़ है, यूज करिए, मिसयूज मत करिए। सोसाइटी के लिए दुनिया का रास्ता खुलेगा इस टैबलेट से, तो दुनिया के लिए रास्ता खुल रहा है, दुनिया खुल रही है आपके सामने, तो दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, यह हम हाथ में जा रहा है। आगे आप जो करेंगे उस पर आपके परिवार का भविष्य है, आपका भविष्य है, आपके समाज का भविष्य है, इस जिले का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है, और लास्ट में अगर कुछ है तो इस देश का और यहाँ की मानवता का भविष्य है। ये भी आप ही के हाथ में है। ये जो 130 करोड़ इन्हीं के हाथ में सब अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं, 130 करोड़ बुराई की तरफ ले जा सकते हैं। इतना आपको करना है, लेकिन इसी अच्छाई और बुराई में आपका भी भविष्य निहित है। कोई और तय नहीं करेगा आपका भविष्य, आप ही तय करेंगे। अगर शुरू के 25 साल आपने कुछ कर लिए तो अगले 75 साल आप ही एंजॉय करेंगे, और आपके बहाने देश भी एंजॉय करेगा। लेकिन 25 साल आपने बर्बाद कर दिए तो अगला 75 साल आपका बर्बाद होगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद देश का भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर बर्बाद हो, देश भी उसी तरफ जाएगा। ये सोचना आपका काम है। अब आता हूँ कि क्या क्या करना है, लास्ट में बोल के मेरी बात खत्म। अपनी ताकत, अपनी क्षमता को जानिए, वास्तव में इंटरेस्ट आपका किस में है। फिर अपनी क्षमता को इस रूप में जानिए कि क्या वह करने में आप सक्षम हैं। फिर जानिए कि वो रास्ता क्या है, इस रास्ते से अपने उस मुकाम को आप पाइए जो आपने तय किया अपने लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, खासकर ITI के जो छात्र हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, इनको निःशुल्क टैबलेट वितरण का कार्यक्रम जिले में चल रहा है। उसी के क्रमबद्ध तरीके से हमारी मेजर रामजी सिंह ITI आवास विकास में आज SP आर्य साहब, SDM साहब शुक्राबाद, शिव ध्यान पांडे जी और अखिलेश नारायण सिंह जो आपके SP आर्य ग्रामीण हैं, और CO साहब AK सिंह जी, उनके द्वारा जो हमारे ITI के छात्र हैं उनको निःशुल्क जो है टैबलेट का वितरण कराया गया। कितने लोग टोटल परीक्षार्थी जो थे सेकेंड ईयर में 20, जिसमें से कि 100 की लिस्ट हमने दी थी, क्योंकि 20 अनुपस्थित चल रहे थे। तो जैसे कि हमारे शिक्षण संस्थान का नियम है कि जो 75% से कम अटेंडेंस रहती है उनको हम लोग अपने संस्थान से या कहीं बेदखल कर देते हैं, या उनके अटेंडेंस के आधार पर उनको शिक्षण कार्य दिए जाते हैं। तो 20 अनुपस्थित, 100 प्रेजेंट। मैं सुविधा मेजर रामवीर सिंह यादव, रिटायर्ड जिलाध्यक्ष भारतीय पूर्व सैनिक लीग फिरोजाबाद। यहाँ पर आज एक खास कार्यक्रम वितरण का किया गया है, जिसमें प्रशासन से उप जिलाधिकारी, SP महोदय, CO महोदय, समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित समाजसेवी, व्यापारी वर्ग से हमारे शहर के व्यापारी बंधु, समाजसेवी महिलाएं
और जो टैबलेट लेने वाले बच्चे स्कूल के उपस्थित हुए हैं और उनको सरकार की मंशा के अनुसार उनके पढ़ाई के स्तर को उच्च बनाने के लिए, एक अच्छी तकनीक देने के लिए जो टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और हम सब इसकी मैनेजमेंट को, साथ ही साथ सरकार की सराहना करते हैं।